हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, तो उनके फोटो फ्रेम में तो कोई मंत्री और सांसद भी नहीं आ सकता। वो व्यक्ति, वो उपद्रवी कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो में मौजूद था? आखिर किसने उन उपद्रवियों को इजाजत दी कि लाल किले पर चढ़ करके देश के साथ ऐसा करे? माननीय सभापति महोदय, कि जब जब जो सरकारें किसानों से टकराई हैं, उन सरकारों का हश्र अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के दूसरे देश के लोगों को ये कह रहे थे कि आपको कौन सी सरकार चुननी है, अब की बार ट्रंप सरकार, ये मौका हमारी विदेश नीति जो बदली गई उन्होंने दिया है। नाउ जनाब दानिश अली। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। आज जब मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने खड़ा हुआ हूँ, उस वक्त दिल्ली की तीनों सीमाओं पर हजारों किसान पिछले 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से इस ठिठुरती हुई सर्दी में, बारिश में इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको ये सरकार सुने। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, वो सरकार की नीतियां और सरकार के कार्य माननीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के सामने रखते हैं। अब सरकार भले ही जुमला जीवी सरकार हो या भाषण जीवी सरकार हो, माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार के लिखे हुए भाषण को वहां पढ़ना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आज जब एक तरफ चीन हमारी सीमाएं लांघ करके धरती पर अपने गांव बसा रहा है, कब्जा कर चुका है काफी सारी जमीनें, लेकिन सरकार को जो तत्परता वहां दिखानी चाहिए थी, हमारे जवानों को, हमारी आर्म फोर्सेस को ग्रीन लाइट दे करके कि जाओ मुकाबला करो, लेकिन पता नहीं किस दबाव में ये सरकार जो है चीन के खिलाफ जो है अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रही। वो कटीले तार, वो बाढ़, वो कंक्रीट की दीवारें इन किसानों के सामने जो दिल्ली में अपनी गुहार लगाने आए हैं, उनके सामने खड़ी की जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, देश का किसान अन्नदाता के साथ ये सलूक करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कई अंतर्राष्ट्रीय आवाजें भी इस किसान आंदोलन के बीच में उठी हैं। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नीति साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में। यह हमारा अंदरूनी मामला है और भारत की यह परंपरा रही है कि हम कभी भी किसी दूसरे देश के लोकतंत्र में भी इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ये परंपराएं तोड़ी किसने? हम आज जिनको ये सीख दे रहे हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वो लोग हमारे यहां जो आंदोलन चल रहा है उस पर बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के दूसरे देश के लोगों को ये कह रहे थे कि आपको कौन सी सरकार चुननी है, अब की बार ट्रंप सरकार, ये मौका हमारी विदेश नीति
जो बदली गई उन्होंने दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि सरकार तो आती है जाती है, ये इतिहास है इस दुनिया का कि जब जब जो सरकारें किसानों से टकराई हैं उन सरकारों का हश्र अच्छा नहीं हुआ है। अभी एक बीजेपी के सांसद यहां कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता वहां पर लाल किले पर मौजूद था। मैं कहना चाहता हूं कि शायद जिस व्यक्ति को, जिस उपद्रवी को आज हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के मेंबर का चीफ इलेक्शन एजेंट था। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी फोटो थी। किसने? गृह मंत्री जी के साथ उसकी फोटो थी। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, तो उनके फोटो फ्रेम में तो कोई मंत्री और सांसद भी नहीं आ सकता। वो व्यक्ति, वो उपद्रवी कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो में मौजूद था? आखिर किसने उन उपद्रवियों को इजाजत दी कि लाल किले पर चढ़ करके देश के साथ ऐसा करे? माननीय सभापति महोदय,